अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। डिस्कस एंड स्केच द ग्राफ हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ग्राफ स्केच करने के लिए हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसी को हमने यहाँ पे भी फॉलो अप करना है। सबसे पहले आपने ग्राफ देखना है, आपके पास सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के या ओरिजिन के। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक देखने के लिए आपने वाई का साइन चेंज करना है। अगर वाई का साइन चेंज करने से आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है तो आप कहेंगे कि वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक चेक करना है तो आपने एक्स का साइन चेंज करना है, और अगर एक्स का साइन चेंज करने से आपके पास वापस ओरिजिनल इक्वेशन आ रही है तो आप कहेंगे ग्राफ आपका सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। अगर आपने ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक देखना है तो आपने एट अ टाइम एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज करना है। अगर दोनों का साइन चेंज करने से एट अ टाइम आपके पास वापस ओरिजिनल इक्वेशन आता है तो आप कहेंगे कि ग्राफ आपके पास सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। सेकेंडली आपने देखना है कि ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करता है या नहीं। ग्राफ ओरिजिन से तब पास करेगा जब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद ना हो। ठीक है, ये ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद ग्राफ अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो फिर आपने ओरिजिन पे टेंजेंट्स भी देखने हैं। ओरिजिन पे टेंजेंट्स देखने के लिए आपने इक्वेट करनी है लोएस्ट डिग्री टर्म्स एक्स और वाई में जो है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, एक्स और वाई में जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है उनको जीरो के इक्वल इक्वेट करें। वहां से जो आपके पास अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो आप कहोगे कि आपके पास ओरिजिन जो है वो एक नोड होगा। ठीक है, ये सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, ये कस्प भी हो सकता है, ये नोड भी हो सकता है, ये आइसोलेटेड पॉइंट भी हो सकता है। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो सारे इसी तरह के हैं कि उसमें नोड की ही ऑप्शन आ रही है। ठीक है, कैटेगरी नोड ही आ रही है, तो इसलिए मैंने फिर आपके साथ बाकी सारी डिस्कस भी नहीं की। ठीक है, उसके बाद आपने हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट निकालना है। हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म जो एक्स में है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है जीरो के इक्वल। ठीक है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म जो वाई में है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, उसके बाद वाई में आपने अपने गिवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है एंड देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए मैंने y और x दोनों का साइन चेंज कर दिया है। y का भी कर दिया, x का भी कर दिया, x का भी कर दिया और यहाँ पे भी x का कर दिया। जब आप नेगेटिव y का स्क्वायर लेंगे यू गेट y स्क्वायर, जब आप नेगेटिव x का स्क्वायर लेंगे यू गेट x स्क्वायर, नेगेटिव x का स्क्वायर इज अगेन x स्क्वायर, नेगेटिव x स्क्वायर इज अगेन x स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देखो आपने जब y और x का साइन चेंज किया आपके पास वापस वही इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब ग्राफ आपका सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ y का साइन चेंज करती हूँ, यहाँ पे y आ रहा है, सिर्फ मैंने y का साइन चेंज कर लिया, बाकी सारी वैसी। ठीक है, आपने ये नहीं करना साइन चेंज किया तो यहाँ माइनस लगा दिया, आपने y को रिप्लेस करना है माइनस वाई से और बाहर जो स्क्वायर है वो एज इट इज। ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी तो सारी टर्म आपने ऑलरेडी वैसे ही लिखी हुई थी, तो ये आपके पास बिल्कुल सेम इक्वेशन आ गई है। तो जब y को मैंने रिप्लेस किया माइनस वाई से और मेरे पास वापस ओरिजिनल इक्वेशन आ गई, इट मीन्स कि इस फंक्शन का ग्राफ मेरे पास सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x का साइन चेंज करती हूँ तो यहाँ x की जगह पर मैंने माइनस एक्स लगा लिया, इधर भी x की जगह पर मैंने माइनस एक्स लगा लिया और एक x यहाँ पे भी है, इस x की जगह पे भी मैंने माइनस एक्स लगा लिया। जब आप नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर लेंगे आपके पास वापस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिर सेम इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, ओरिजिन के सिमेट्रिक भी है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक भी है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से भी पास करेगा क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट निकालना है। हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपने हाईएस्ट डिग्री जो एक्स में है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है जीरो के इक्वल। तो पहले देख लेते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स में क्या है। एक्स में हाईएस्ट डिग्री टर्म निकालने से पहले आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया एक्स की पावर 4। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स में मेरे पास ये है, इसका कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो -1 को जब मैं जीरो के इक्वल इक्वेट करूंगी तो क्या -1 कभी जीरो के इक्वल हुआ है?
नहीं होता, आपको कोई हॉरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। और वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए आपने y में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से एक ए स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये यहाँ से भी पता चल रहा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाली चीज है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। और आपने जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आप करते हैं जी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब स्क्वायर रूट लोगे इधर भी और इधर भी, तो यहां से आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कोई वर्टिकल एसिम्पटोट भी नहीं है, ना कोई हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है ना कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है, ठीक है। फिर एक चीज थी जो हम यहाँ पर मिस कर गए, हमने टेंजेंट एट ओरिजिन भी तो निकालना था, क्योंकि मेरी ये जो थी ये पास कर रही थी ओरिजिन से, ठीक है। आप पॉइंट्स देख लें दोबारा, अगर मेरा ग्राफ पास करता है ओरिजिन से तो फिर मैंने टेंजेंट्स एट ओरिजिन भी फाइंड करने थे, ठीक है। टेंजेंट एट ओरिजिन मैंने कैसे फाइंड करने थे कि लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स और वाई में जो है उसको मैंने 0 के इक्वल इक्वेट करना था, तो वो तो हमने किया ही नहीं, तो चले वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैंने ओपन करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए आपने एक्स और वाई में जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है वो देखनी है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जो है ये वाली टर्म है, वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास लोएस्ट डिग्री टर्म है वाई में, ठीक है। ये नहीं आप ले सकते, यहाँ एक्स और वाई कंबाइन आ रहा है, ठीक है। मैंने एक्स की भी लोएस्ट डिग्री टर्म देखनी है, वाई की भी, तो जब एक्स और वाई कंबाइन आ गया तो यहाँ डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है। तो y की लोएस्ट डिग्री टर्म देखूं मैं तो ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म है, और x में लोएस्ट डिग्री टर्म देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास लोएस्ट डिग्री टर्म्स को आपने इक्वेट करना होता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो आपने एक काम करना है कि इसको इधर ले आए, ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा और इक्वल में 0 आ जाएगा। अब जब आप लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो लोएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगी, और जब आप इसको इधर ले आओगे तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आएगी, ठीक है। और इक्वल में आपके पास 0 है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। जब आप इसको इधर मूव करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, बात आपके पास वैसे वही रहनी है लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैंने लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स और वाई में जो है ना उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो एक मेरे पास ये आ रही है और दूसरी मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 के इक्वल इक्वेट करना है। अब ये वाली यहाँ माइनस हो रही है, इधर आएगी प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर अगर आपके पास इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। अब दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो ओरिजिन आपके पास क्या है, नोड, ठीक है। मैंने ये भी चेक कर लिया किसके सिमेट्रिक है, मैंने ये भी चेक कर लिया कि ओरिजिन से पास करती है, मैंने टेंजेंट सेट ओरिजिन भी निकाल लिया, मैंने हॉरिजेंटल एसिम्पटोट भी निकाल लिया, मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट भी निकाल लिया। उसके बाद ये 5 पॉइंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट 6 पॉइंट था मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना, ठीक है। तो जब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वहां पर आप वाई को क्या करते हो, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप वाई को 0 रखते हो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। यहां पर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब मैं y को 0 रखूंगी, ये वाला 0 होगा, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी टर्म मेरी 0 चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर आपके पास
एक दफा जीरो के इक्वल है, एक दफा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो के इक्वल है। तो यहां से मैंने लिखा कि यहां से मेरे पास एक दफा एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू जीरो है, एक दफा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है जीरो के। ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक हो गया। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट का एक आंसर ए है, एक माइनस ए है और एक जीरो है। यानी कि जब x आपके पास a है, y तो जीरो है, क्योंकि जब x इंटरसेप्ट की बात कर रही हूं तो y जीरो है। फिर एक दफा x मेरे पास माइनस a आया है और y तो मेरे पास जीरो है। ठीक है, और एक दफा मेरे पास x जो है वो जीरो आया है और y अगेन जीरो है, क्योंकि जब मैं x इंटरसेप्ट की बात कर रही हूँ तो y मेरा जीरो ही रहना है। ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आए हैं जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। मैंने लिखा x a भी है, x माइनस a भी है और x जीरो भी आता है। ठीक है, और जब आप y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y इंटरसेप्ट में आप x को जीरो रखते हैं। जब आप x को जीरो रखोगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी जब आप x को जीरो रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ y स्क्वायर a स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब आप y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो आप लिखेंगे y स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास y स्क्वायर जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो y इंटरसेप्ट जब आपने निकाला तो x तो जीरो ही है, लेकिन y का आंसर भी क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया कर्व मीट करेगी x एक्सिस को जीरो जीरो पर, माइनस a जीरो पर और प्लस a जीरो पर। ठीक है, कर्व मीट द x एक्सिस एट जीरो जीरो एंड प्लस माइनस a जीरो। ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट की आपके पास ये तीन वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो कर्व मीट द x एक्सिस एट a एंड माइनस a कॉमा जीरो। ठीक है, तो मैंने इसको प्लस माइनस a जीरो लिख दिया एंड जीरो जीरो, और कर्व मीट करेगी y एक्सिस को सिर्फ जीरो पे। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं अपने पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए। मैंने ये भी देख लिया ग्राफ किसके सिमेट्रिक है, मैंने ये भी देख लिया ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, मैंने टेंजेंट एट ओरिजिन भी निकाले जो मेरे पास प्लस माइनस एक्स आए, मैंने हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट भी देखा, मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट भी देखा, मैंने एक्स इंटरसेप्ट भी देखा, मैंने वाई इंटरसेप्ट भी देख लिया। अब मैंने वाई लिखना है, अपनी फंक्शन को वाई में ट्रांसफॉर्म करना है और फिर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। चलें जी, आए वाई देखते हैं हम अपना। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप यहां से देख भी सकते हैं। देखो, आपने y लिखना है ना, y स्क्वायर को इधर रहने दो, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगी डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस टर्म। ठीक है, तो मैंने यही लिखी है। ठीक हो गया, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर है, तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो वो x का स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहां पर बाहर x लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, आपने देखा कि ये वाला ग्राफ जो था, आपने देखा कि y एक्सिस के भी सिमेट्रिक था, x एक्सिस के भी सिमेट्रिक था, ओरिजिन के भी सिमेट्रिक था। ठीक है, ये ओरिजिन ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कर्व आपकी एक्स एक्सिस को मीट करेगी a जीरो पर, या आप यहीं पे प्लस माइनस डाल लो, या आप अलग अलग लिख लो a जीरो माइनस a जीरो और जीरो जीरो पर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जिसपे आपकी कर्व ने एक्स एक्सिस को मीट करना है। अब मुझे नहीं पता a क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू आ रही थी, जैसे 2 आ रही थी या -3 आ रही थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू a और -a आ रही है। ठीक है, तो फिर जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू a और -a आ रही है तो आप रफली ड्रॉ कर लें, a आपको पता है आपकी पॉजिटिव साइड पर होगा और -a आपकी नेगेटिव साइड पर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ कर लिया कि ये मेरा a है, ये मेरा -a है। ठीक है, a है मेरे पास ये पॉइंट और ये वाला मेरा -a पॉइंट है। तो आपको मैंने याद हो तो मैंने लिखा था कर्व मीट द एक्स एक्सिस एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये मेरे एक्स इंटरसेप्ट्स निकले हैं और एक्स इंटरसेप्ट्स पे मेरा y जीरो होता है, इसका मतलब मेरी कर्व जो है वो मीट करेगी
प्लस ए पे भी, माइनस ए पे भी और 0 पे भी, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो आप देखो कर्व ने अगर मीट करना है 0 पर तो ये 0 पॉइंट है, y तो 0 ही रहना है। ठीक है, x 0 है तो y 0 है, x प्लस ए है तो भी y 0 है, x माइनस ए है तो भी y 0 है। ठीक है, तो x प्लस ए मैंने कहा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, x प्लस ए मैंने कहा ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया, और x माइनस ए मेरा ये वाला पॉइंट है, y 0 ही है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट मेरे पास ये आया। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब ये पॉइंट्स आए तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ये 3 पॉइंट्स आए हैं ना, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकती थी, मैंने ये लूप ही क्यों बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देख लें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप वैल्यूज रखते हो ना, एक्स की मैं 1 रखती हूँ, मैं 2 रखती हूँ, मैं 3 रखती हूँ, इस तरह वैल्यूज रखी है आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें, और आपके पास जो वैल्यूज आई उस हिसाब से आपने डॉट्स लगाए और आपने उनको ज्वाइन किया, तो आपने देखा आपके पास लूप बन रहा था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप देखो मेरे पास ए है, मैं अगर एक्स की वैल्यू 1 रखती हूँ, मुझे ए ही नहीं पता तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके कैसे बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक काम करना है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आप x की वैल्यू जो है ना a से बड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a से बड़ी लेती हूँ, लेट्स सपोज a आपका 2 है। ठीक है, a 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब मैं यहाँ x जो है वो 2 से बड़ा नहीं रख सकती, अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ना नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं a से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकती। ठीक है, मुझे a से छोटी ही रखनी है, तो ये जो पीछे a से वैल्यूज हैं ये सारी a से छोटी हैं। इसका मतलब मेरे y के आंसर्स जो है वो इस रेंज में आएंगे, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आई कि मैं x की वैल्यूज जब यहां तक ले रही हूँ, इससे आगे नहीं मैं जा सकती, तो ऑब्वियसली y का आंसर भी मेरा यहीं तक ही आएगा, इसी पोर्शन में आएगा, चाहे और थोड़ा सा आप ऊपर से ले आए। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो आंसर आपका बस इतना ही आएगा। ठीक है, अगर x को मैं नेगेटिव नंबर रखती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ -3 रख लेती हूँ, तो -3 का स्क्वायर भी आपके पास 9 आएगा। ठीक है, 9 - 4 करेंगे तो ये भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ x को अगर कोई नेगेटिव नंबर रखती हूँ, लेट सपोज कि a आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16। अब अगर x को मैं 2 रख लूँ, -2 रख लूँ, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की अब बात हो रही है, x को अगर मैं -2 रख लूँ तो -2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, तो 16 - 4 करूंगी, आई गेट सम वैल्यू फॉर y। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, और जब नीचे 16 + 4 करूंगी तो मेरे पास 20 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है और बाहर x लिखा हुआ है, तो x मैंने कितना लिया है, -2 लिया है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब x को मैंने नेगेटिव लिया है तो मेरी y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो जब x मैंने नेगेटिव चूज करना है तो मेरी y की वैल्यूज भी नेगेटिव आएंगी। ठीक है, बट ये स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर +2 लेती हूँ, x को मैं +2 लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा। x को अगर मैं +2 लेती हूँ तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, a को मैंने आपसे कहा था आप 4 ले लें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 - 4 करेंगे आपके पास 12 आएगा, यहाँ 16 + 4 करेंगे आपके पास 20 आएगा, और अगर x को आप +2 लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये बाहर प्लस माइनस है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था ना, ये आंसर है, इसको आप सॉल्व करते हो, लेट सपोज आपके पास 1.5 आ जाता है, लेट सपोज, तो यहाँ जो प्लस माइनस है ना, इस वजह से +1.5 भी आना है और -1.5 भी आना है। इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया ना तो वही पॉइंट मैंने इधर नीचे भी लिया, क्योंकि y की वैल्यू के आंसर मेरे पास प्लस माइनस में आने हैं। ठीक है, x को मैं यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यूज रखती हूँ, अगर पॉजिटिव रखती हूँ, लेकिन मैं a से आगे नहीं जा सकती। ठीक है, x की वैल्यूज अगर मैं पॉजिटिव रख रही हूँ तो भी y की वैल्यूज प्लस माइनस में आनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस है, तो y की वैल्यू मेरे पास प्लस में भी आनी है और y की वैल्यू मेरे पास माइनस में भी आनी है। ठीक हो गया, इसी वजह से जो पॉइंट्स में ऊपर आ रहे हैं वही मेरे पॉइंट्स नीचे भी आ रहे हैं। देखो y की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूंगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगी तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो अगेन आपके पास ये लूप बन जाएगा। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यूज नेगेटिव रखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ -2 रखा था, ठीक है, तो भी आप a से आगे तो नहीं ना जा सकते। देखो मैं जब भी a से आगे जाऊंगी, लेट सपोज a आपका 4 है,
सॉरी ए आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ -3 लेती हूँ तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आयोटा आ जाएगा, तो मैं माइनस इससे आगे नहीं मैं जा सकती। ठीक है, तो x की वैल्यूज अगर मैं नेगेटिव भी लेती हूँ तो मैंने इस हिस्से तक ही लेनी है। ठीक हो क्या? उसके बाद y की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी आएंगी और वो आपके पास नेगेटिव भी आएंगी। ठीक है, क्यों आएंगी इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जरा जो पहले लिखा है ना उसको मैं इरेज कर लूं ताकि आपको अब अच्छे से समझ आए। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, बट आई डोंट नो कि आप कहाँ तक मेरे पॉइंट्स को जो है पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। उससे ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आप कितना मेरे पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी मेंशन किया करें। एनीवेज यहाँ प्लस माइनस है। अब अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ तो ये प्लस माइनस तो वैसे ही रहना है। लेट्स सपोज x मैंने ले लिया -2। ठीक है, तो यहाँ मैं -2 लगाऊंगी। आगे मेरे पास a का स्क्वायर है, x मैंने -2 लिया, a का स्क्वायर है, a आप खुद ही से चूज कर लें। लेट्स सपोज 4 कर लिया, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ गया माइनस। ठीक है, x मैंने -2 लिया तो आगे मैंने लिख दिया -2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, x मैंने -2 लिया तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब आपने ये नहीं कहना कि a मैं 4 ही क्यों ले रही हूँ, a मैं 3 ले लूँ, आप जो मर्जी ले लें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि x आपने इस तरह से चूज करना है कि वो a से बड़ा ना हो। ठीक है, तो a भी फिर आपने इस लिहाज से रखना है कि वो x से बड़ा ही हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 4 रखा है। x मैंने -2 लिया था तो a मैंने 4 ले लिया। ठीक है, एनीवेज अच्छा जी, जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 16। -2 का जब आप स्क्वायर लेंगे आपके पास +4 आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा और जो बाहर माइनस था ये वाला ये एज इट इज। नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 4 हो जाएगा और सेंटर में प्लस है तो ये 16 + 4 20 आएगा, 16 - 4 12 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/20 ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये आपके पास साथ -2 लिखा हुआ है और इसके साथ प्लस माइनस भी है। ठीक है, अब जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस हिस्से का आंसर तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आना ना, क्योंकि ये माइनस है। जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसके बाहर भी प्लस माइनस है। ठीक है, आंसर आपके पास इस पोर्शन का नेगेटिव आ रहा है, इसके बाहर एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है। ठीक है, तो अब आप देख लो आपके पास जो भी आंसर आएगा ये प्लस माइनस एक दफा वो आंसर माइनस में आएगा और एक माइनस माइनस एक दफा वो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, y का आंसर, क्योंकि ये y के इक्वल था। ठीक है, ये सारा कुछ किसके इक्वल है? y के इक्वल है। इसका मतलब y के आंसर्स आपके पास पॉजिटिव भी आएंगे, y के आंसर्स नेगेटिव भी आएंगे, तो ये अगेन आपके पास लूप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि टेंजेंट आपके पास वही आए थे +-x। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ कर ली, एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y = x के लिए है और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये y = -x के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14, मैंने यहीं पे देख लिया कि जब मैं x का साइन चेंज करती हूँ ना तो यहाँ माइनस आएगा, -x का जब स्क्वायर लूंगी वो +x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन से x का साइन चेंज करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इधर भी x का साइन चेंज करूंगी तो यहाँ पे भी स्क्वायर है। फर्क आपके पास x को -x रिप्लेस करने से फर्क तब पड़ता है जब पावर ऑड हो। यहाँ पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब ग्राफ मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा y एक्सिस के। जब मैं x का साइन चेंज करूंगी ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब जब मैं y का साइन चेंज करती हूँ तो y के ऊपर भी स्क्वायर्स हैं, तो साइन चेंज करने से यानी कि y को -y से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब y को जब मैं -y से रिप्लेस करूंगी मेरे पास वापस यही इक्वेशन आ जाएगी। इट मीन्स कि ग्राफ मेरा सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस भी, और अगर वो x एक्सिस भी सिमेट्रिक है y एक्सिस भी सिमेट्रिक है, इट मीन्स वो ओरिजिन के भी सिमेट्रिक है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ग्राफ ना आपका एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक होता है ना वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होता है, बट वो फिर भी ओरिजिन के सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
लेकिन जब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है तो इधर भी माइनस आएगा, और अगर वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक ना हो और लकीली इधर भी माइनस आ जाए तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है और आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं जब आप एक्स और वाई का एट अ टाइम साइन चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वो सिमेट्रिक एक्स वाई के नहीं है तो वो ओरिजिन के भी सिमेट्रिक नहीं होगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर आपका ग्राफ एक्स और वाई दोनों के सिमेट्रिक नहीं है तो वो ओरिजिन के सिमेट्रिक हो, और अगर वो एक्स और वाई दोनों के सिमेट्रिक है तब भी वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट आपने टेंजेंट सेट ओरिजिन निकालने हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैंने ये देखिए यहाँ लिख लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाकी ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, और इक्वल में मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे पिछले क्वेश्चंस में भी अर्ज की, इसको आप यहाँ ले आए और इधर आप 0 लिख लें। अब आप देखो कि लोएस्ट डिग्री टर्म x और y में कौन सी है। ये लोएस्ट डिग्री टर्म है x में, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है। ठीक है, और जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लोएस्ट डिग्री टर्म आई है y में। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 2x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, ये लोएस्ट डिग्री टर्म थी x में, ये लोएस्ट डिग्री टर्म है y में, और इसको मैंने इक्वेट कर लिया 0 के इक्वल। तो अब ये वाली टर्म यहाँ माइनस हो रही है, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूंगी इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा और एक्स स्क्वायर पे भी आएगा। तो 2 पे तो स्क्वायर रूट आपका मेंटेन रहेगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर रूट होगा वो कैंसिल होकर आपके पास x आ जाएगा। तो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, 12 देखा, 13 देखा, उसमें आपके पास टेंजेंट्स ऑलवेज प्लस माइनस एक्स आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका टेंजेंट जो है वो आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2x। ठीक है, ओरिजिन आपका नोड ही है क्योंकि दो निकल रहे हैं, एक प्लस स्क्वायर रूट 2x निकल रहा है, दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 2x निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है जी वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपने देखना है x की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट। तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर डिग्री वाली टर्म के कोफिशिएंट देखने। ठीक है, तो यहां से मैं कह रही हूं कि यहां से मैं आपको लिख के बताती हूँ। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट लिखते हैं तो हम y की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट देखते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखते हैं तब हम x की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स देखते हैं। ठीक है, तो चलें पहले आप ना y की हाईएस्ट डिग्री टर्म से कोफिशिएंट देख लें, क्योंकि पहले मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे भी y का स्क्वायर है, यहाँ पे भी y का स्क्वायर है, तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y का स्क्वायर ही है। ठीक है, तो इनके अगर आप कोफिशिएंट्स देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए। ठीक हो गया, x वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए। अब आपको पता है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट पे आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरा 11 और 12 क्वेश्चन वाला लेक्चर देखा हो एक्सरसाइज 2.4 का, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास वो पॉइंट होता है जिसपे आपका फंक्शन अनडिफाइन हो रहा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ए पर मेरा फंक्शन जो है वो मैं डिफाइन नहीं कर सकती। ये मेरे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ गए। अब आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आप क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म x वाली के कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट करते हैं। तो अगर आप यहां से देखो तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास एक 2a का स्क्वायर है और आगे प्लस y का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने x स्क्वायर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x में x का स्क्वायर ही है, इसके कोफिशिएंट्स को मैंने इक्वेट करना था 0 के इक्वल। यहां से मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2a का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पे मैं अंडर रूट लेती हूँ तो मेरा स्क्वायर रूट के अंदर तो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इमेजिनरी आ रहा है, तो इमेजिनरी नंबर तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद
मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, आप यहीं पे देख लो आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा और आपका वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप वाई को 0 रखते हो। ठीक है, जब मैं वाई को 0 रखूंगी तो ये वाला पॉइंट 0 होगा सिर्फ, और ये वाला 0 होगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो तो ये ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -1। क्या कभी 1 -1 के इक्वल हुआ है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट पे तो कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई भी पॉइंट मुझे एक्स इंटरसेप्ट पे नहीं मिल रहा। अब अगर मैं वाई इंटरसेप्ट देखती हूँ तो वाई इंटरसेप्ट पे मैं एक्स को 0 रखूंगी। जब मैं यहाँ एक्स को 0 रखूंगी ये मेरी सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ एक्स को 0 रखूंगी तो ये भी 0 हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। लेफ्ट साइड पे तो 0 हो गया सारा, मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर एक्स को 0 रखा है तो ये वाली टर्म मेरी सारी 0 हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा, इधर भी मैंने एक्स को 0 रखा था। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 0। तो y इंटरसेप्ट से आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि y 0 है, और जब आप y इंटरसेप्ट निकालते हो तो वहां पर x भी 0 होता है। ठीक है, x इंटरसेप्ट से मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करने लगी। तो प्लॉट करने से पहले आप ये देख लो कि कर्व आपकी सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के भी, वाई एक्सिस के भी और ओरिजिन के भी। ठीक है, और x और y दोनों की हाईएस्ट डिग्रीज आपके पास स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास पैराबोला बनेगा। तो ये इस वजह से मैंने पैराबोला बनाया, अपवर्ड भी बना दिया, डाउनवर्ड भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देख लें आप, प्लस माइनस ए आए थे। ठीक है, प्लस माइनस ए आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आए थे। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मुझे ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैंने रफली ड्रॉ कर लिया कि जब x प्लस ए है तो पॉजिटिव x की वैल्यूज मेरे पास ओरिजिन के इस तरफ होती हैं, तो मैंने ये एक वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ कर लिया। और जब x मेरा नेगेटिव ए है तो नेगेटिव x की वैल्यूज मेरे पास इस तरफ होती हैं, तो मैंने ये एक वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस दफा आपके पास टेंजेंट्स जो हैं वो ये आए थे, प्लस स्क्वायर रूट 2x और माइनस स्क्वायर रूट 2x। लास्ट आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आपके पास टेंजेंट जो है वो प्लस माइनस x आए थे। अब आपके पास टेंजेंट जो है वो प्लस स्क्वायर रूट 2x और माइनस स्क्वायर रूट 2x आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x को जब 1 रखूंगी तो 1 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, जब x को -1 रखूंगी तो मेरे पास -1.414। जब x को यहाँ 2 रखूंगी तो ये मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। तो जब आप 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करेंगे यू गेट 2.82। जब आप यहाँ -2 रखेंगे तो आपके पास -2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास -2.82 आ जाएगा। और जब आप x को यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू रखी, एक नेगेटिव रखी, एक पॉजिटिव रखी, एक नेगेटिव रखी और 0 रखा, यानी कि 2 पॉजिटिव ले लिए, 2 नेगेटिव ले लिए और x को मैंने 0 भी रख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस का साइन था ना, पहले मैंने प्लस वाले के लिए वैल्यूज लिख ली, अब मैं माइनस वाली के लिए भी लिखी है। जब मैं x को 1 रखूंगी तो ये मेरे पास 1 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2, लेकिन अब माइनस है तो ये मेरे पास -1.414 वैल्यू आ जाएगी। जब मैं x को -1 रखूंगी तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपके पास 1.414 होती है। इसी तरह जब मैं यहाँ 2 रखूंगी तो 2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो 2.82 होता है, लेकिन यहाँ पर साथ क्या है, माइनस आ जाएगा। जब मैं -2 रखूंगी तो मेरे पास आंसर प्लस 2.82 आ जाएगा, और जब मैं 0 रखूंगी तो मेरे पास 0 है। अब मैंने जो है ना इसको ड्रॉ किया, देखो y इज इक्वल टू एक्स के लिए मैंने आपको कहा था स्ट्रेट लाइन होती है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए ऐसे आ जाती है। ठीक है, आपके पास जब भी इक्वेशन लीनियर हो ना तो लाइन आपके पास स्ट्रेट ही रहनी है। यहाँ पर लीनियर का मतलब है x की पावर 1 हो तो लाइन स्ट्रेट ही रहनी है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, x जब 0 है तो y भी क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, x जब 1 है तो y आपका 1.414 है। 1.414 का क्या मतलब है, 1.4 है। ठीक है, तो ये मेरे पास था 0.5, ये 1 है, ये 1.5, तो 1.5 से थोड़ा सा पहले मेरे पास आ जाएगा 1.414। x जब 1 है तो ये मैंने 0.5 लिया, ये मैंने 1 लिया,
तो 1 पर मैंने यहाँ पर लगा दिया 1.414। ठीक है, मैंने 0.5 का स्केल लिया एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये मेरा 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है। तो 1.5 से थोड़ा सा पहले मेरे पास 1.414 है। इसी तरह ये मेरा 0.5 है, ये 1 है। तो x जब 1 था, y की वैल्यू आई है 1.414। इसी तरह x जब मेरा -1 है, ये -0.5, ये -1। x जब -1 है तो y की वैल्यू मेरे पास आई है -1.414। तो ये -0.5, -1, -1.5। तो -1.5 से थोड़ा सा पहले है -1.414। तो ये मैंने, ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद जब x2 है, x2 पहले देखो कहाँ है, 0.5, 1, 1.5, 2, ये x2 है। तो y की वैल्यू आई है 2.82। तो ये देखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, फिर 3। तो 2.82 जो है वो 3 से थोड़ा सा पहले आना है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और x जब -2 है तो y की वैल्यू -2.82 है। तो ये -0.5, -1, -1.5, -2। तो x -2 मेरे पास यहाँ पर है और y की वैल्यू -2.82 है। तो -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3। तो -3 से थोड़ा सा पहले है -2.82। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट के लिए जब ड्रॉ की तो मेरे पास लाइन इस तरह से आ गई। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। x जब 1 है तो अब वैल्यू -1.414 आई है। ठीक है, पहले x 1 था तो वैल्यू +1.414 थी। अब x जब -1 है तो वैल्यू 1.414 है। तो यही सेम आ जानी है। ठीक है, सिर्फ अब फर्क क्या है कि जो वैल्यू x 1 पर आ रही थी वही वैल्यू अब x -1 पर आ रही है। जो वैल्यू x 2 पर आ रही थी, ठीक है, 2.82 आ रहा था ना आपके पास, तो 3 से थोड़ा सा पहले था। अब वही वैल्यू जो है आपके पास x -2 पर आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो x 1 पर जो आपकी वैल्यू आ रही थी, 1 पर जो वैल्यू आ रही थी, अब वही वैल्यू -1 पर आ रही है। जो वैल्यू 2 पर आ रही थी, अब वही वैल्यू -2 पर आ रही है। ठीक है, यानी कि जब x 1 है तो y आपका, x जब -1 है तो y आपका 1.414 है। तो ये 0.5, 1, 1.5 से थोड़ा सा पहले 1.414 है। ठीक है, उसके बाद जब x आपका -2 है तो y की वैल्यू 2.82 है। x -2 है तो y की वैल्यू 2.82 है। तो ये देखें x -2 यहाँ पर है मेरा, क्योंकि ये -0.5, 1, -1.5, -2। x जब -2 है तो y की वैल्यू -2.82 है। ओ सॉरी, x जब -2 है तो y की वैल्यू +2.82 है। ठीक है, तो आप +2.82 देख लो। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ये 3 है। तो 3 से थोड़ा सा पहले आनी है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आया आपके पास, एक पॉइंट आपके पास ये आया। अब x जब आपके पास 1 है तो वैल्यू -1.414 है। ठीक है, x 1 है, y की वैल्यू नेगेटिव है। x 1 यहाँ पर है, ये 0.5, ये 1। x 1 है तो y की वैल्यू -1.414 है। तो -0.5, -1, -1.5। तो -1.5 से मैंने कहा पहले आएगी 1.414। x 1 है तो y की वैल्यू -1.414 है। सिमिलरली x जब आपका 2 है तो y की वैल्यू -2.82 है। तो x जब मेरा 2 है तो y की वैल्यू -2.82 है। -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 और ये -3। तो -3 से थोड़ा सा पहले आएगा -2.82 जब x मेरा 2 है। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आए हैं, इनको मैंने ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो जब भी आपके पास प्लस माइनस आता है ना स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास हमेशा इस तरह से वो बन जाता है टेबल सा। जो वैल्यू आपके पास x1 पे आ रही है वही वैल्यू x -1 पे भी आएगी। जो वैल्यू आपके पास x2 पर आ रही है वही वैल्यू आपके पास x -2 पर भी आएगी। ठीक है, इसी तरह जो वैल्यू आपके पास x1 पर आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर x -1 पे भी आएगी। और जो वैल्यू आपके पास x2 पर आती है वही वैल्यू आपके पास x -2 पे भी आती है। ठीक है, आपको मैंने नीचे टेबल से भी दिखाया है। आई डोंट नो कि अब आपको क्लियर हुआ है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है।
तो कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें। ये बॉक्स नहीं आपने बनाना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया है कि जो वैल्यू आपकी x1 पर आती है वही वैल्यू x-1 पर आती है, ठीक है। ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।